हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन फ्रॉम 0,0 टू द पॉइंट h, k एंड बैक। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे करते हैं, आज मैं आपको इस वीडियो में विस्तार पूर्वक बताऊंगा। तो कृपया इस वीडियो को पूरा देखें। इसके साथ हमने दो एग्जाम्पल्स भी दिया है जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो बड़े आसानी से इस तरह के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन को दूसरे पॉइंट h, k तक या h, k से वापस 0,0 तक ला दो। तो और इस वीडियो को शेयर भी करिए अपने फ्रेंड्स को ताकि सबको फायदा मिल सके। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं कि शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन क्या है। तो देखिए, सबसे पहला काम क्या है कि हमने एक ये बना दिया एक्स एक्सिस और ये हमारा वाई एक्सिस, ये कंसीडर करते हुए कि ओरिजिन यहाँ पर है। ठीक है। अब कोई एक पॉइंट हमने ले लिया, से फॉर पी। तो अब देख सकते हैं कि ये जो पॉइंट पी है इसका कोऑर्डिनेट होगा एक्स कामा वाई। तो हम लोग क्या देखते हैं, देखिए यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इधर। ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया हमारा एम। तो आप देख सकते हैं कि ये जो पॉइंट होगा ये होगा एक्स, और ये जो पॉइंट हो ये देखिएगा ये होगा क्या, वाई। ठीक है बच्चे। तो इसको हमने देखा कि ये वाई। अब मैं इस ओरिजिन को शिफ्ट कर रहा हूं किसी एक पॉइंट पर विच इज h, k। ये देखिए, अब हमने एक्सिस को चेंज कर दिया। ठीक है। अब एक्सिस को चेंज कर दिया और इसका कोऑर्डिनेट हो गया हमारा क्या, h, k। ये हमारा ये है पॉइंट है h, k, और हमने इसे शिफ्ट कर दिया। पॉइंट में कोई चेंज नहीं आया। ठीक है। तो इसको हमने ले लिया सिर्फ एक्स डैश, और इसको हमने ले लिया सिर्फ वाई डैश। अब हमने क्या देखते हैं यहाँ पर नए एक्सिस के अगेंस्ट में। देखिए, अगर हम ये पॉइंट ये लेते हैं तो ये डिस्टेंस होगा h, और ये डिस्टेंस क्या होगा, देखिए x माइनस एच, यानी ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, x माइनस एच। और ये डिस्टेंस है देखिए k, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, क्या, y माइनस k। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि हमारा नए कोऑर्डिनेट में जो पॉइंट P है वो P रह रहा है, लेकिन इसका कोऑर्डिनेट बदल जाएंगे, x, y हो जाएगा। तो हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पर जो x होगा वो कितने के बराबर है, देखिएगा इस कोऑर्डिनेट के आधार पर। यहाँ पे अगर हम लोग करें, ये मान लीजिए कि t है, तो ये हो गया किसके बराबर, देखिए x माइनस एच के, और कैपिटल Y क्या हो जाएगा, y माइनस के। तो हम लोग यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हैं कि x कैन बी रिटन एज कैपिटल X प्लस एच, एंड y इज रिटन एज कैपिटल Y प्लस के। इसका मतलब जो इक्वेशन ओरिजिन वाले में था उसमें हम x को x प्लस एच से रिप्रेजेंट कर देंगे और y को y प्लस के से रिप्रेजेंट कर देंगे। इसका मतलब क्या हुआ, ये देखिए पहला केस, केस 1, इफ फ्रॉम 0,0 टू किसी पॉइंट h, k में शिफ्ट कर रहे हैं अगर हम लोग, तो x इज रिप्लेस बाई x प्लस एच, एंड y इज रिप्लेस बाई y प्लस k। ठीक है। दूसरा केस, इफ h, k से वापस 0,0 पर शिफ्ट कर रहे हैं, इन दैट केस x is replaced by x minus h,
एंड वाई इज रिप्लेस बाई वाई माइनस के। ठीक है, तो अगर हम लोग ऐसा कर देते हैं तो बड़े आसानी से इसकी शिफ्टिंग कर सकते हैं। तो शिफ्टिंग का मतलब यही हुआ कि अगर हम ओरिजिन से किसी दूसरे पॉइंट एच का माप के कर रहे हैं तो जो भी इक्वेशन में आ रहा है हमारा, उसमें एक्स को रिप्लेस कर देंगे एक्स प्लस एच से, और वाई को रिप्लेस कर देंगे वाई प्लस के से। लेकिन अगर कोई चीज एच का माप के में पहले से ही है और उसको हम वापस ओरिजिन वाले कॉन्सेप्ट में लेके आना चाहते हैं 0,0 पे, तो x को रिप्लेस कर देंगे हम x माइनस एच से, और y को रिप्लेस कर देंगे हम लोग y माइनस के से। अब देखिए एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ पर। ये है हमारे पास एक एग्जांपल। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या है, पहला, फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व इतना व्हेन द ओरिजिन इज ट्रांसफर्ड टू द पॉइंट -1, 2। इसका मतलब h की वैल्यू कितनी है यहाँ पे -1, और k की वैल्यू कितनी है 2। तो हम लोगों ने क्या बोला था, x इज रिप्लेस बाई x प्लस एच। इसका मतलब यही हुआ कि x इज रिप्लेस बाई x माइनस 1 एंड y इज रिप्लेस बाई y प्लस के। इसका मतलब y इज रिप्लेस बाई y प्लस 2। तो इस इक्वेशन में हम लोग जहां भी x दिखाई दे रहा था, x की जगह पे हम लिखेंगे क्या, ट्वाइस ऑफ x माइनस 1, y की जगह पे लिखेंगे हम लोग y प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस थ्राइस x माइनस 1 प्लस 5 y प्लस 2 माइनस 8 इक्वल्स टू 0। अब हम लोग इसको चाहे तो पूरा सॉल्व कर लें। देखिए 2x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4y माइनस 3x प्लस 3 प्लस 5y प्लस 10 माइनस 8 इक्वल्स टू 0। तो आप देख सकते हैं ये 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अब -4x और -3x कितना हो गया, -7x, 4y और प्लस 5y विल बिकम 9y। अब आप देख सकते हैं 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 10 19, 19 में से 8 जाएगा तो कितना निकल के आएगा 11, दैट इज इक्वल टू 0। तो आपने यहाँ पर देखा कि हम लोगों ने कैसे इसको चेंज किया है, यानी कि जब चेंज करना होता है तो हम इसको ये लिख के कर देते हैं। अब दूसरे एग्जाम्पल में देखिए क्या हो रहा है। दूसरा एग्जाम्पल क्या बोल रहा है, दूसरा ये बोल रहा है कि द इक्वेशन ऑफ अ कर्व रेफर टू द न्यू एक्सिस एंड द ओरिजिन इज 4, 5। इसका मतलब हमारे पास जो पॉइंट था वो h, k, उसको हमें वापस 0, 0 पर ले आना है। जबकि ये वाला क्या था कि पहले 0, 0 पे था, अब मैं इसको h, k पर लेके जाना चाहता था। लेकिन यहाँ पर क्या है, h, k में पहले से है, अब मैं 0, 0 में लेके जाना चाहता हूँ क्योंकि लिख रहा है ना टू द ओरिजिनल एक्सिस। तो यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था कि x इज रिप्लेस बाई x माइनस एच एंड y इज रिप्लेस बाई y माइनस के। इसका मतलब ये हुआ कि x इज रिप्लेस बाई x माइनस 4। यहाँ पे देख सकते हैं कि h की वैल्यू 4 है, और यहाँ पे देख सकते हैं कि k की वैल्यू 5 है, और y इज रिप्लेस बाई y माइनस 5। ठीक है, अब इसको हम लोग इस इक्वेशन में रख दें तो देखिए x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 36। अब हम लोग चाहें तो इसको आप फर्दर सॉल्व करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और नहीं तो कोई बात नहीं। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y माइनस 36 इक्वल टू 0। तो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x माइनस 10y, और देखिए 16 माइनस 36 माइनस 20 यानी कि प्लस 5 बचा है, तो दिस इज इक्वल टू प्लस 5 इक्वल टू 0। तो
आपने देखा कि हम लोग ओरिजिन यानी 0,0 से कर्व को h,k वाले ओरिजिन पर कैसे शिफ्ट कर लेते हैं, और अगर h,k से हमें वापस 0,0 लेके आना होता है तो हम लोगों ने इसको कैसे शिफ्ट करना। तो मेरे ख्याल से आपको आपका सारा फंडा क्लियर हो चुका होगा। अगर इन केस कोई आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके हमें बता सकते हैं। और ये वीडियो को अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करिए ताकि उन्हें भी फायदा मिले। तो इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।